हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी-टेट 7 जुलाई सी-टेट के इंग्लिश पैडागोगी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें पूरे जो है पैडागोगी के 50 क्वेश्चंस हैं और ये मैराथन से पूरी तरह से रिलेट इसलिए करती है कि थोड़ी सी टाइम भी हो सकता है इन 50 क्वेश्चंस में और कम समय भी हम व्याख्या के साथ इनको कर सकेंगे। और आज आप बताइएगा इन 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहता है और आपका जितना हो सके कोशिश करिए कि इसमें सही हो और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने का थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि आज टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपको टाइम न लगे क्वेश्चंस को समझने में, क्योंकि कुछ टाइम लगे ठीक है 1 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा न लगे। फिलहाल आज की सफलता की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि क्या हैं आज के क्वेश्चंस और किस प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं और पूछे गए हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे 15 क्वेश्चन आता है इस तरह से आप जानते हैं और 1 लाइनर की तरह, और कुछ जो है पूरी तरह से पैडागोगी बेस्ड है। वैसे फ़िलहाल हम पूरी तरह से पैडागोगी की बातें करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को और आंसर्स को समझते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज लर्नर्स इवोल्यूटेड द एक्यूरेसी ऑफ देयर लैंग्वेज इज़ यूज। कह रहा है कि किस प्रकार से लैंग्वेज लर्नर जो भाषा अधिगम करता है वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो पूरी तरह से सही तरीके से लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है इनपुट हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। जहाँ पर देखिए ये जो है स्टेफन क्रेशन के द्वारा जो दिया गया है वो सिद्धांत है। तो हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं जहाँ पर लर्नर्स ये याद कर सकें, मॉनिटर कर सकें कि हम लैंग्वेज को किस तरह से इवोल्यूट कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी देख सकें। उसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना, जैसे हम अपने जितना भी पढ़ लेते हैं उसका प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हम कितना सीख चुके हैं और हमें कितना सीखना अभी बाकी है। तो पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि जो है आपका माइंड बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपका कॉग्निटिव थिंकिंग कर रहा हो ना, तर्क वितर्क कर रहा हो, जहाँ पे आपका दिमाग पूरी तरह से मंथन कर रहा हो, ठीक है, मन में पूरी तरह से समालोचनात्मक चिंतन चल रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव किसी पहलू को लेकर चल रहा है, पूरी तरह से आप खोज रहे हैं किसी चीज़ को, पूरी तरह से मंथन कर रहे हैं। अब तक आज से जितने साल आप पढ़े हैं उतने सालों में अगर जैसे ये होता है एग्ज़ाम के टाइम में कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं याद आ रहा है और हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो हम पूरा जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से ढूंढते हैं, माइंड में मंथन करते हैं कि ये इसका क्या आंसर हो सकता है। वही बात है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन। तो जो दिमाग का मंथन है वो किस में हेल्प करता है। ऑप्शन है जनरेटिंग क्रिएटिव आइडिया बनाने के लिए, सही बात है। स्ट्रेसिंग द ब्रेन थकता नहीं है कभी, हम मान लेते हैं कि ब्रेन थक गया है। जनरेटिंग क्वेरीज की बात यहाँ पूछा है नहीं। गिविंग फीडबैक देने का काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है या स्टॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है ना। माइंड में जो आपके तूफान चल रहे हैं मतलब कि विचारों का वो, तो इसमें क्रिएटिव आइडिया, जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कुछ क्रिएटिव कुछ अच्छा निकल के आएगा उसमें। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसी वजह से बढ़िया ऑप्शन है। अ मेथड विच बिल्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन इज, यानी कि वो मेथड कौन सा है जिसके द्वारा हम एक्शन को करते हैं, उससे हमारी जो एक्टिविटी है वो सुधरती है। कोऑर्डिनेशन, बोलने और एक्शन करने में जो है वो कोऑर्डिनेशन बैठता है, वो क्या कहलाएगा। यानी कि आप गति भी कर रहे हैं, आप शारीरिक क्षमता भी, आपकी शारीरिक गतिविधि भी हो रही है और आप स्पीक भी कर रहे हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है या स्टोरी टेलिंग है,
टास्क बेस्ड मेथड है या रोल प्लेइंग है। देखिए रोल प्लेइंग जो है उसमें आप अभिनय कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये बात सही है ना। क्योंकि अब देखिए रोल प्लेइंग में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आप खुद को ना, पूरी तरह से एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को बांट रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है रोल प्लेइंग। लेकिन स्पीच और एक्शन के लिए जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठता है वहाँ रोल प्लेइंग ही सिर्फ सही नहीं है, टास्क बेस्ड मेथड या स्टोरी टेलिंग। देखिए जहाँ पे आप एक्शन भी करें, बोलें भी और उसका कोऑर्डिनेशन बैठे, मतलब बिल्ड करे, बने, तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तीसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको एक्शन की चौथा क्वेश्चन है कि विच मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट टू डेवलप देयर स्पीकिंग स्किल्स। बोलने की क्षमता किस मेथड से बढ़िया होती है, यानी कि बात करने की, वाद विवाद, लोगों के सामने अपनी बात रखने की, बेसिकली ना, कि हम आप बात कर सकें किसी भी टॉपिक पे। तो वो क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में है। तो देखिए आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, जहाँ पे बात कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, बात करने की, बोलने की बात हो रही है, वो कौन सी है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है 5वां कि रीडिंग स्किल स्कैनिंग इज अ। स्कैनिंग क्या है बेसिकली, ठीक है, इन यहाँ पे इन और रीडिंग होगा, ठीक है। स्कैनिंग क्या है बेसिकली पूछा जा रहा है कि स्कैनिंग क्या है, एक स्कीमिंग होता है, एक स्कैनिंग होता है, तो यहाँ पे स्कैनिंग पूछा जा रहा है, स्कैनिंग क्या है। इसमें जो है आपके सभी, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस कोशिश की है मैंने कि मैं उन क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूं जो आपके कन्फ्यूजन को क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, जो फंस जाते हैं, कितना भी रिवाइज कर लिया जाए, वो मैंने कोशिश करी है उन क्वेश्चंस को लिया जाए। स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर स्टडिंग द 4 लैंग्वेज स्किल। स्कैनिंग ये है कि हम 4 भाषाओं को, भाषा कौशल को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। टू समराइज दैन टेक्स्ट एंड टू गेट इट्स मेन आइडिया, यानी कि हम पूरी तरह से उस समराइज करने के लिए टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें मेन आइडिया जो एक मुख्य जो ज़रूरत है, मुख्य जो हमारे मेन आइडिया एक लगा रहे हैं कि पूरी कहानी पढ़ रहे हैं और हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि इसका बेस क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है ना, हम लास्ट में अपनी भाषा में कहानी जब बोल देते हैं वो। अ रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। कोई एक मुख्य स्पेशल कोई फैक्ट ढूंढने के लिए जो बात होती है वो स्कैनिंग की ही होती है। जब एक पूरे न्यूज़पेपर में आप सिर्फ हेल्दी होने का क्या राज है उस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक क्या हो कि हम मोटे से पतले हो जाएं या पतले से मोटे हो जाएं, वो फिलहाल, तो वो एक स्पेसिफिक फैक्ट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूरी तरह से समराइज की बात हो रही है जो दूसरे ऑप्शन में भी ना, यहाँ पे कि जो पूरी तरह से समराइज हो रहा है टेक्स्ट और उसका मेन आइडिया, तो ये स्कीमिंग होता है। इट इज़ composed of integrated and rule governed symbol system. It is also social and uniquely human means of representing, exploring and communication meaning. What is it? पूछा जा रहा है कि जहाँ पे रूल गवर्न सिंबल सिस्टम हो, ठीक है, और ये इंटीग्रेट कर रहे हों सोशल, सामाजिक तौर पर, ठीक है, और एक नए तरीके से भी ह्यूमन मीन्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग को और कम्युनिकेशन को भी, तो ये क्या कहलाएगा, एजुकेशन, लैंग्वेज, लर्निंग या प्रिंसिपल। देखिए छठे के सही क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ये क्या है, जहाँ पे आप ये पूरी तरह से रूल गवर्नड है, तो एजुकेशन तो हो सकता है, लेकिन अगर हम सोशल और यूनिक की बात करें तो ये हर क्षेत्र में अलग अलग नहीं होगा ना एजुकेशन। और रिप्रेजेंटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड कम्युनिकेटिव, तो ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन में बच्चा कम्युनिकेट करे ना।
लर्निंग प्रिंसिपल सबसे बढ़िया यहाँ पे हो जाएगा कि भाषा। लैंग्वेज ऐसी एक चीज़ है जो रूल गवर्नड है, पूरी तरह से नियम कानून से बनी है, जिसको सीखना है, सही है। हाँ, उसके तरीके नियम कानून से नहीं सीखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें व्याकरण है लैंग्वेज सीखने में ना। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि हम अर्जन से सीख रहे हैं या अधिगम से सीख रहे हैं, वो सीखने का तरीका अलग अलग है, ठीक ना। तो लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगा जो सोशल और एक यूनिक है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है, और ये हमारी बात को रिप्रेजेंट करता है, हमें एक्सप्लोर करता है, हम अपनी बात को रख पाते हैं, और कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का एक माध्यम है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन अप्रोच टेलस, ठीक है। व्हाट टू, जैसे उपागम क्या बताता है हमें, उपागम है ना, हिंदी में उपागम उसी का है कि क्या है उपागम। जो एक तरह से हम उपागम को कह सकते हैं कि सिद्धांत है ना, सिद्धांत है वो हमें, जो बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, वो सिद्धांत हमें क्या बताते हैं। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। होम टू टीच, किसको पढ़ाना है। वेयर टू टीच, कहाँ पढ़ाना है। तो देखिए, अगर 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे आप, तो हाउ टू टीच तो आप प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं, लेकिन व्हाट टू टीच कि किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये पता चलता है एक उपागम से या एक सिद्धांत से कि जो भी हम पेडागॉजी में पढ़ते हैं, तो उससे ये पता चले कि हमें पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज़ टू, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण, अधिगम, उपागम जो है, प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, वो असेसमेंट, इनमें जो असेसमेंट होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमिसिव असेसमेंट होता है, एक तरह से आकलन आप कहें ना, तो उसका पर्पस क्या है, आकलन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। आकलन आप समझ रहे हैं ना, असेसमेंट जहाँ पे हम बच्चों की जांच करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब इनके भी कई प्रकार होते हैं असेसमेंट के भी। तो क्या उद्देश्य है, प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या उनको इंफॉर्मेशन दे के आप क्या करेंगे ना, ये तो कुछ हुआ नहीं। डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टीचिंग, टीचिंग में वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि बच्चों में स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है। फाइंड एरर एंड डू करेक्शन, मतलब कि गलतियों को पहचानें और उनका सुधार करें। तो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट का मेन मतलब ये हो जाता है कि हम फीडबैक बच्चों को देते हैं। हमेशा फीडबैक गलत नहीं होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा कि हम बच्चों को फीडबैक देते हैं। परीक्षाएं तो इसीलिए, यानी कि आकलन तो इसीलिए किया जाता है ना, कि हम बच्चों को बता पाएँ कि बच्चों ने पहले से कितना सीखा है, या कितना कमज़ोर हुआ है बच्चा पहले से, कितना सही तरीके से किस नियम कानून से या किस विधि से बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फीडबैक हम प्रदान करते हैं। 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन स्टेज, यानी कि बच्चा जब एक्विजिशन करता है लैंग्वेज को, यानी कि अर्जन करता है, तो अर्जन आप जानते हैं अर्जन क्या है। अर्जन हम एक्विजिशन ऐसा शब्द है, ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम बिना किसी नियम कानून के, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के हम चीज़ों को सीख लेते हैं। बातों बातों में, अपने परिवार में रह के, अपने आस पास पड़ोस, उनके व्यवहार से सीख लेते हैं ना। तो वो क्या है, जैसे बच्चा कैसे सीखता है एक अर्जन में, पहले क्या करता है, बबलिंग करता है। बबलिंग मतलब कि उसी तरह बड़बड़ाना जो समझ में ना आए, कुछ भी कहना ना, बबलिंग करता है। कूइंग, यानी कि बस थोड़ा सा भूख लगे, प्यास लगे तो बच्चा थोड़ा सा रोता है या हाथ पैर फेंकता है ना, ये कूइंग हो गया, अजीब आवाज़ें निकालना थोड़ी अलग तरीके से। द वन वर्ड स्टेज, फिर एक शब्द बोलता है बच्चा। फिर टेलीग्राफिक स्पीच, तोड़ मोड़ के बच्चा बोलता है ना, वाक्य सेंटेंस अच्छे से बना नहीं पाता। एंड द टू वर्ड स्टेज, उसके बाद बच्चा क्या करता है, दो शब्द बोलता है। सही है ना,
कि ये तो सही हो सकता है। तो पहले बबलिंग तो होती है, बच्चा पूरी तरह से ऐसी भाषा नहीं बोलता जो टीचर्स नहीं, परिवार को समझ में आ जाए, या किसी को, सिर्फ माँ के अलावा बहुत कम लोग समझ पाते हैं बच्चे की बात। तो कोइंग होती है, सही है। बबलिंग नहीं तो बबलिंग पहले होगा, कोइंग नहीं होगा। यहाँ पे भी कोइंग है, यहाँ पे भी कोइंग है, तो पहले बबलिंग होता है ना, पहले वो भाषा बच्चा बोलता है जो समझ में नहीं आता किसी को भी ना। कोइंग करता है, फिर हाँ हूँ ऐसे करके बच्चा बोलता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 9वें का। पहले बबलिंग होगी, फिर कोइंग, फिर वन वर्ड, पहला एक, फिर उसके बाद एक पहला शब्द बच्चा बोलेगा, पापा, मम्मी, बुआ, इस तरह से। फिर टेलीग्राफी एक स्पीच बोलेगा, पापा पानी, मम्मी खाना, कुछ ऐसे करके ना, जिसका कुछ। तो उसके बाद 2 वर्ड बच्चा मिला के बोलेगा, जैसे अभी आपको बताया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। द मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने का जो मेथड है, दैट फोकसेस ऑन द बिलीव, जो विश्वास पर फोकस करता है, दैट द फ्लुएंट यूज लैंग्वेज माइट डेवलप विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग ओरल स्किल्स। कह रहा है कि वो कौन सा मेथड है भाषा शिक्षण का जो ये बताता है कि आप भाषा को बहुत अच्छे तब सीख सकते हैं जब आप पूरी तरह से क्या करें, प्रैक्टिस करें उस ओरल स्किल को, मौखिक भाषा को, मौखिक कौशल को जो है आप उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। मतलब पूरा मतलब है कि प्रैक्टिस से चीज़ें आएँ आपको। तो क्या है, द आइडियल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच, यहाँ पे अप्रोच है। तो 10th के सही क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो ये द आइडियल मेथड है। क्या है? द आइडियल मेथड है, जहाँ पे प्रैक्टिस रिपीटेटिंग की बात आए ना, अगर क्वेश्चन में आए तब तो उसके हिसाब से ही आपको ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। जहाँ पे बच्चा सीखने में दिक्कत महसूस कर रहा है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अचीवमेंट टेस्टिंग के द्वारा, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, या वीकली टेस्टिंग, या हफ्ते हफ्ते में हम बच्चे का टेस्ट लें। देखिए 11 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जहाँ पर हम डिफ़िकल्टीज़ को, जहाँ पे हम अधिगम में दिक्कत को पहचानते हैं, लोकेट करते हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन है कि इन अ क्लासरूम, एक कक्षा में, एक क्लासरूम में, अ टीचर हैड डिस्प्लेड चार्ट को दिखाती है, एंड ड्राइंग को दिखाती है ऑन द वॉल, किस पे? दीवार पर। प्लेस्ड लर्नर वर्क ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ताकि बुलेटिन बोर्ड आप जानते हैं जहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट थियरीज होती हैं उनको लिखी जाती हैं। कुछ बच्चे बुलेटिन बोर्ड खुद से बनाते हैं स्कूल में। तो बुलेटिन बोर्ड लेबल्ड वेरियस क्लासरूम ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश एंड लर्नर होम लैंग्वेज द टीचर हैज सेट एंड एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाया गया दीवार पे किसके? चार्ट और ड्राइंग के माध्यम से, और उनको अलग अलग क्लासरूम के ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको लेबल किया गया इंग्लिश में। अब इस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपने होम लैंग्वेज को किस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। इनपुट रिच इन्वायरमेंट, लैंग्वेज कंपोजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। एक्विजिशन यहाँ पे हो नहीं रहा है और कंपोजिशन भी नहीं हो रहा है, कंप्रीहेंशन की बात ही गई। तो एक इनपुट रिच इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिससे बच्चे को लगे कि ये क्या है, हमारे आसपास पड़ोस में बोली जा रही है। बच्चा जब भी आएगा बुलेटिन बोर्ड में देखेगा, उसको लेबल करेगा, तो वह एक जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है टीचर के द्वारा, जैसे बच्चा उसको अच्छे से सीख पाए। विच अप्रोच टू राइटिंग गुड हेल्प लर्नर टू डेवलप इंडिपेंडेंस राइटिंग स्किल बाई फॉलोइंग स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है कि एक अच्छी राइटिंग के लिए इंडिपेंडेंस राइटिंग स्किल हम कर सकते हैं, मतलब फ्री लिखना, अपने मन में जो आए उसको लिखना। ये स्टेट डेवलपमेंट की क्या कहलाती है, कौन सी अप्रोच है? प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, डिक्टेशन ऑफ राइटिंग, पीस, नोट टेकिंग एंड समराइजिंग। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे प्रक्रिया उपागम है, प्रोसेस अप्रोच है। The language used in the playground, on the phone, or to
इंटरेक्ट सोशली विथ अदर पीपल इज़ पार्ट ऑफ। जहाँ पे दो लोग रेगुलर फ़ोन में बातें कर रहे हैं या किसी प्लेग्राउंड में बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो वो कौन सा पार्ट क्या कहलाएगा ना, वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है या कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, रिसोर्स कम्पेटेंसिव है या ग्रुप डिस्कशन है। तो ग्रुप डिस्कशन जहाँ कई लोग हों वहाँ होता है, ये कम्पेटेंसिव की बात हो नहीं रही। प्रोफिशिएंसी वहाँ होती है, एडवांस यहाँ नहीं होगा, यहाँ एकेडमिक होगा, ठीक है ना। ये कैल्प का फुल फॉर्म हो जाएगा जब यहाँ पे एकेडमिक हो जाएगा तो, ठीक है। तो ये स्कूलों में या औपचारिक तरीके से ऑफिस में बोली जाने वाली भाषा, लेकिन जब दो लोग फ़ोन में बातें कर रहे हैं और आपस में सोशियली सामाजिक तौर पर तो ये ब्रिक्स हो जाएगा। ऐसा कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल हो, दो लोगों में बातें हों, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एडवोकेट किस चीज़ की वकालत करती है? क्लासिक लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, यानी कि स्कूलिंग के समय मदर टंग में पढ़ाना, या हिंदी एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, या हिंदी मीडियम को से पढ़ाना, इंग्लिश एज मीडियम, तो इंग्लिश तो है नहीं। 3 ऑप्शंस बचे, 15 के सही ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो मदर टंग स्कूल के टाइम में आप स्कूलिंग यानी कि जब बच्चा 1 to 5 या 8 तक हो तो उसे मदर टंग में पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल सही है। NEP इसी की वकालत करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन? पहली भाषा जो हम अर्जन करके सीखते हैं उसके लिए क्या सही है? अर्जन मतलब कि बिना नियम कानून के और बिना ज़्यादा एफर्ट डाले हम चीज़ों को सीखते हैं। इट इज़ एक्वायर्ड नेचुरली, हम इसको प्राकृतिक तरीके से सीख लेते हैं, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते हैं, हम कॉन्शियस होकर चीज़ों को सीखते हैं, तो ये नेचुरल होती है। एक्विजिशन क्या है? नेचुरल होती है, हम आसपास पड़ोस में देखते घूमते टहलते सीख लेते हैं चीज़ों को या भाषा को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज रिलेटेड टू, तो आपको पता है ZPD जो है वो वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है, ठीक है। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो आपको पता है जहाँ पे सामाजिक सोशल कल्चर की बात होगी वही सही होगा। तो क्या है? सोशल कल्चर थियोरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात वाइगोत्स्की करते नहीं है, साइकोलिटिकल थियोरी की बात नहीं करते, ये दोनों एक ही हो गया है। फिलहाल इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सोशियो कल्चरल थियोरी हो जाएगा। 17 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निपुण भारत। निपुण भारत जो है उसका मिशन, इस मिशन का इज दैट द चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी। इसका ये मेन मुद्दा है कि जो बच्चा है वो प्रोफिशिएंसी को गेन करे, प्राप्त करे। किसमें? रीडिंग में और राइटिंग में। व्हेन द चाइल्ड, जब बच्चा कितने वर्ष का हो? जब बच्चा स्कूल में इंटर करे, जब क्लास 3 में पहुँचे, जब क्लास 6 में इंटर करे, या जब क्लास 8 में पहुँच जाए। 18 के सही अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए, जो सही क्वेश्चन हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा इसका फिलहाल वो हो जाएगा कि जब बच्चा क्लास 3 में पहुँचे तो वो अपनी प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर सके, खुद से खुद का जो है अवलोकन कर सके। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, सब भाषा में सबसे छोटी मीनिंगफुल साउंड क्या है जिसका कुछ मतलब हो? वैसा उसको मॉर्फीम कहेंगे, सेमेंटिक्स कहेंगे, फोनेम कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे। तो 19 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये फोनीम है। सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट जो है वो फोनीम है। क्या है? फोनीम है, मॉर्फीम नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंटैक्स वहाँ होता है जहाँ वाक्य की बात होती है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट या इस तरह से। तो सिंटैक्स वो हो जाएगा जहाँ पे पूरी तरह से हम नियम कानून यानी कि वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, मतलब इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रक्चर के हिसाब से जहाँ पे पढ़ते हैं वो सिंटैक्स हो जाता है। फोनीम सबसे मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है, द स्टेज व्हेन
An infant is capable of producing open vowel sound at the age of 2 or 3 months is। जब बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है और वो क्या वॉबल साउंड बोलता है, उसे क्या कहेंगे? बबलिंग, कूइंग, वन वर्ड अल्टरेंस या मॉर्फीम कहेंगे। तो जब बच्चा वॉबल साउंड को कॉन्सोनेंट और वॉबल मिला के नहीं, सिर्फ वॉबल, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कूइंग। देखिए बबलिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बबलिंग जो होता है वो कोई वर्ड ही नहीं होता, बस वो एक संकेत होता है, एक साइन लैंग्वेज होता है उनका। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कूइंग। कबीर इज फ्लुएंट इन 6 डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि वो 6 भाषा अलग अलग पूरी अच्छे तरीके से, फ्लुएंट तरीके से कबीर बोल लेता है। दिस लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हिम अ, ये जो योग्यता है भाषा सीखने की, उसको क्या बनाती है? बाईलिंगुअल स्पीकर, वो जब 2 भाषा बोलेगा तब बाईलिंगुअल होगा, ये तो 6 है, ठीक है। तो पोलीगॉट या मोनोलिंगुअल स्पीकर या लिंग्विस्ट। देखिए अगर यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज होता तो बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अगर मल्टी लैंग्वेज नहीं है तो, ठीक है ना। पियाजे स्टेट दैट फॉर द चाइल्ड एंड राउंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पियाजे के हिसाब से बच्चा जो सीखता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज हैज़ नो रूल टू प्ले, यानी कि लैंग्वेज, भाषा के पास कोई नियम नहीं है जिसको शुरू किया जाए या बताया जाए ना। लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तीसरा है कि लैंग्वेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट, सिर्फ वन एस्पेक्ट नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ भाषा, पियाजे ये नहीं कहते कि भाषा जो है वो विकास का पार्ट नहीं है, वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव है, इसीलिए सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को और भी अच्छे लेवल पे बनाया जा सकता था, फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बढ़िया होगा ना। अ टीचर ऑफ क्लास 5, एक क्लास 5 का जो अध्यापक है वो टेल्स अ स्टोरी इन द कॉमन लैंग्वेज, वो कॉमन लैंग्वेज जिसमें सभी बच्चे बोल सकते हैं जिस भाषा को, उस भाषा में स्टोरी सुना रहा है ऑफ द क्लासरूम में। एंड डिवाइड हर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 5 ना, और वो फिर 5 ग्रुप में बच्चों को बांट देती है। एंड सी देन आस्क हर लर्नर टू टेल हर पीयर्स इन लैंग्वेज नोन टू देम। अब वो कहती है कि वो जो भी लैंग्वेज जानते हैं एक दूसरे में क्या करें, उस कहानी की बात करें, ठीक है। लर्नर्स इन ईच ग्रुप टेल द स्टोरी टू वन अनदर। अब सभी ग्रुप के जो एक एक बच्चे होंगे वो एक दूसरे को क्या सिखाएंगे, सुनाएंगे वो स्टोरी अपने ही ग्रुप में ना। तो व्हाट इज़ दिस स्ट्रेटजी नोन एज, इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी है वो क्या कहलाएगी? मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रांसलैंग्वेजिंग, बाईलिंगुअलिज्म या ट्रांसलेशन। तो देखिए 23 के अगर सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म है। कॉमन भाषा में तो टीचर बोल रही है लेकिन बच्चे अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ, यानी कि पहली जो भाषा अर्जन क्या है? अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर, हम बहुत दिमाग लगा के अर्जन करते हैं, अर्जन बात हो रही है। एक्विजिशन तो मैंने पहले बताया कि इसको बिना एफर्ट लगाए, बिना कॉन्शियस माइंड के, बिना दिमाग पे जोर दिए किया जाता है। अ मेजर स्कूल एक्टिविटी, स्कूल की एक एक्टिविटी है। डन थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, एक यह नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अ क्लासरूम इन विच चिल्ड्रेन कमर्स विद देयर मदर टंग, यानी कि अपनी भाषा में चीज़ों को सीख रहे हैं। एंड देन आर टाट एडिशनल लैंग्वेज, उसके बाद उन्हें एडिशनल लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है ये सिद्धांत? बाईलिंगुअल क्लासरूम, बेसिक क्लासरूम, ह्यूमनिस्ट क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। 25 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइल मूविंग ट्रांसफार्मर टू इनफॉर्मल मोड्स, यानी कि जब बच्चा ट्रांसफॉर्म हो रहा है फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड में, किसमें? फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड।
यानी कि पहले औपचारिक से अनौपचारिक। पहले बच्चा क्या है, घर में है, अपने आसपास पड़ोस में सीख रहा है, फिर विद्यालय जाके नियम कानून से चीज़ों को सीख रहा है। ऑफ स्पीच इन द सेम स्पोकन आइडिया, अब उसी आइडिया से बोल रहा है जिस आइडिया से वो घर पे बोलता है, अपने आसपास पड़ोस में बोलता है। द मोनोलिंगुअल स्पीकर इंगेजेस इन, सोशियोलिंग्विस्टिक होगा, कोड स्विचिंग होगा, कोड मिक्सिंग होगा, या डिफरेंट होगा। 26 के अगर सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल से इनफॉर्मल हो रहा है बच्चा। पहले बच्चा किस भाषा में बात कर रहा है, फॉर्मल, कि यहाँ चलते हैं यार, उधर चलते हैं, खाना पीना खाने चलते हैं, ये करते हैं अपने दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद बच्चा इनफॉर्मल, फॉर्मल से इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब हो जाएगा जहाँ पे बच्चा अपने आसपास पड़ोस में बात करता है। फॉर्मल हो जाएगा जब नियम कानून से बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड स्विचिंग हो रहा है, बच्चा फॉर्मल से इनफॉर्मल स्पीक करने लग रहा है, औपचारिक से अनौपचारिक, ठीक है ना। तो ये कोड स्विचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोड स्विचिंग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 की बात कर ली जाए, अ टीचर ऑफ क्लास 5 गिवन अ स्टेट ऑफ 3 वर्ड्स, 3 शब्द देता है बच्चा, टीचर अपने बच्चों को, जैसे कि वाटर, लैंड और स्काई, ठीक है। एंड आस्क देम टू फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड्स, वो वर्ड को फाइंड करो, ढूंढो जो आपस में मिलते जुलते हैं। वर्ड विच अपीयर बिफोर आर आफ्टर द वर्ड लर्नर्स आर एबल टू मेक 20 वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड से बच्चा क्या करे, जैसे और भी वर्ड्स जो आएंगे उनसे क्या करे बच्चा, कम से कम 20 शब्द बना सके। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेटजी नोन एज, इस प्रकार की स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे, वर्ड वेव, कोलोकेशन, वोकैबुलरी, माइंड मैपिंग। तो यहाँ पे माइंड मैपिंग हो नहीं रही है, वोकैबुलरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोलोकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलोकेशन। 28 है कि विच थियोरी ऑफ चॉम्स्की स्टेट्स, चॉम्स्की कहते हैं दैट वी आर ऑल बॉर्न विथ एन इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे लैंग्वेज वर्क्स, हम ऐसी एक समझ को लेकर पैदा होते हैं जो लैंग्वेज सीखने में हमें मदद करती है। उसे क्या कहेंगे, साइन लैंग्वेज, ये साइन लैंग्वेज की बात नहीं करते। यूनिवर्सल ग्रामर, बेसिक एजुकेशन, अप्लाइड साइंस। तो देखिए ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं कि हम यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होते हैं, धरती पे जन्म लेते हैं और हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ये चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अलर्ट कमर्स विथ डैश बिफोर लर्निंग एडिशन लैंग्वेज इन स्कूल, यानी कि कौन सा ऐसा एक मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में बच्चा एडिशनल लैंग्वेज सीखने से पहले क्या सीखेगा, देयर मदर टंग, सेकेंड उसको क्या आ रहा होगा, कौन सी भाषा वो बोल रहा होगा बच्चा ना। तो मदर टंग की सेकेंड लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की मल्टीपल लैंग्वेज, तो वो मदर टंग बोलेगा ऑफिशियली, ये बात सही है ना। एडिशनल लैंग्वेज सीखने से पहले, शास्त्रीय लैंग्वेज सीखने से पहले वो बात तो अपनी भाषा में करेगा ना बच्चा, क्योंकि पैडागोगी भी यही कहती है और NCF NEP कहते हैं। इन द पैडागोजिकल प्रैक्टिस ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज सीखते समय स्ट्रक्चर आर बेटर एसिमिलेटेड थ्रू ना, जो स्ट्रक्चर हैं वो उसके द्वारा एसिमिलेट किए जा सकते हैं अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन ऑफ कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स, नियम कानून के साथ, यानी कि पूरा वर्ब और वर्ब को जाना जाए, समझा जाए ना। मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट, मीनिंगफुल ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन एंड प्रोमोटिंग। तो देखिए इन 3 ऑप्शन सही हैं और इन 3 ऑप्शन में सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वहाँ पे जहाँ पे मीनिंगफुल हो, बच्चा अर्थ भाव को समझे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, ठीक है। तो वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। कौन कहाँ गया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम
द फॉलोइंग, सबसे सही वाला स्टेटमेंट हमको चूज करना है। फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, पहली भाषा हम ट्रेनिंग से लेते हैं, नहीं, एक्विजिशन से, नेचुरल हमें प्रोसेस है वो। फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन स्कूल, ये नेचुरल प्रोसेस है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, हम पहली भाषा जो है वो सीख लेते हैं अर्जुन से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियोरी, कौन सा टर्म संबंध रखता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। प्रोसेस राइटिंग, चाइल्ड एज अ ब्लैंक स्लेट, ये बात वाइगोत्स्की नहीं करते। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD ना, इसकी बात जहाँ पे बच्चा थोड़ी सी हेल्प लेकर चीज़ों को कर लेता है और वो एरिया जहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच सकता, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात कहते हैं वाइगोत्स्की। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल साउंड जो होगा, सिंटैक्स, सेमेंटिक, मॉर्फीम और फोनीम, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। 33 का सही ऑप्शन फोनीम हो जाएगा, ठीक है, मीनिंगफुल की बात होगी तो क्या हो जाएगा, फोनीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहित इज 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट, जो रोहित है वो 7 महीने का बच्चा है। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग साउंड, वो बोलना शुरू कर दिया है, मतलब साउंड निकालना शुरू कर दिया है, कंबाइन करके कॉन्सोनेंट और वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल को कंबाइन करके बोल रहा है बच्चा। ही इज कम्युनिकेटिंग यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या बोल रहा है, कोइंग कर रहा है, फोनिम बोल रहा है, या लिंग्विस्टिक स्पीच बोल रहा है, या बैबलिंग कर रहा है। 34 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये क्या कर रहा है बच्चा, बैबलिंग कर रहा है, जहाँ पे बच्चा कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिलाकर बोलने लगेगा वो बैबलिंग हो जाएगा, ठीक है। द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइन द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ड रिलेटेड, वो लैंग्वेज जो हम दृढ़ निश्चय से सीखें, सोच सकें, उसमें वर्ड को क्या कर सकें, परसीव कर सकें, तो ये क्या है, द स्पेयर वर्ड हाइपोथेसिस, लिंग्विस्टिक रिलेटिव, लैंग्वेज सोशलाइजेशन, लैंग्वेज एक्टिवेशन। सही ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा द स्पेयर वर्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, पहला ऑप्शन। थर्टी सिक्स के क्वेश्चन की बात कर ली जाए। थर्टी सिक्स क्वेश्चन की बात कर ली जाए। 35 जो था ये उन्हीं का है, क्रेसन का ना, क्रेसन के सिद्धांत है हाइपोथेसिस वाला। 36 है कि एजुकेशनल प्रोसेस इन विच लर्नर स्टार्ट देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग, यानी कि जो एजुकेशनल प्रोसेस है इसमें लर्नर क्या कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं इन देयर मदर टंग, स्कूलिंग कर रहे हैं अपनी मातृभाषा में, वो फिर उसके बाद एडिशनल लैंग्वेज में टर्न हो जाते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा बदल गया है पूछने का तरीका ना, लैंग्वेज भाषा थोड़ी सी चेंज है। तो वो क्या है, बेसिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्ट है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्किनर इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन ऑफ्टन ऑफ्टन डैश ये है कि इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस में स्किनर क्या कहते हैं, बच्चा कैसे सीखता है। इग्नोर एडल्ट, नहीं। मिसबिहेव नहीं करता। कॉपी एडल्ट, अनुकरण करता है, कॉपी करता है ना, अपने से बड़ों को क्या करता है, अनुकरण करके भाषा को सीखता है, स्किनर ये मानते हैं। इट इज़ सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज थ्रू, पियाजे कहते हैं कि बच्चे भाषा किस हिसाब से सीखते हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ट्रायल एंड एरर, शेपिंग। तो ट्रायल एंड एरर की बात नहीं करते, राइटिंग एंड स्पीकिंग की बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन सही हो जाएगा। 38 का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे समायोजन और आत्मसातीकरण से बच्चा सीखता है। द पैटर्न ऑफ सेंटेंस दैट चिल्ड्रेन नीड टू लर्न टू मास्टर द फंडामेंटल स्किल टू लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड, कह रहा है कि वो सेंटेंस जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, मास्टरी कर चुके हैं, अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, वो क्या कहलाएगा, सिमुलेशन, एसिमिलेशन, या स्ट्रक्चर है, ग्रुप लर्निंग है।
तो 39 के अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 40। द मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अपनी भाषा मातृभाषा बोलने का जो बिहेवियर है, टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट, कुछ औपचारिक तरीके से सिखाने के लिए मातृभाषा के माध्यम से हम सिखाएं, वाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल L2 लैंग्वेज इन इज़ कॉल्ड, यानी कि लैंग्वेज सेकेंड की भाषा के हिसाब से हम एडिशनल लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और वो भी किस में, मातृभाषा में, नेटिव लैंग्वेज में, तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक एजुकेशन, मल्टी लिंगुअल एजुकेशन, बाईलिंगुअल एजुकेशन, एक्यूरेसी। ठीक है, 40 क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बाईलिंगुअल एजुकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मदर टंग के बाद एक एडिशनल लैंग्वेज 2 सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से सीख रहा है, तो 2 ही भाषा हुई, तो बाईलिंगुअल एजुकेशन हो जाएगा। 41 हो गया कि बाईलिंगुअल एजुकेशन इज एन एजुकेशन प्रैक्टिस डैश वेयर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कह रहा है कि 2 भाषा बाईलिंगुअल एजुकेशनल में हम प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख रहे हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अ सिंगल लैंग्वेज इज़ यूज्ड, मोर देन 3 लैंग्वेज इज़ यूज्ड, 2 लैंग्वेज इज़ यूज्ड, नो लैंग्वेज इज। ऐसा तो नहीं है कि कोई भाषा ही नहीं होगी। बाईलिंगुअल एजुकेशन की बात हो रही है, 41 की बात हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे 2 भाषा जहाँ पर यूज होगी वो बाईलिंगुअल एजुकेशन कहलाएगी। तो आसान प्रश्न हैं ये सारे। स्किनर पुट्स टूवर्ड्स द थ्योरी दैट चिल्ड्रेन बेस्ड एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू। कह रहा है स्किनर क्या मानते हैं कि बच्चा भाषा कहाँ से सीखता है, एक्टिंग स्किल, इमिटेटिंग, प्रमोटिंग एंड शेपिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनहेंस स्पीकिंग ना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इमिटेटिंग मतलब इमिटेट करना, मतलब कॉपी करना, प्रमोट करना जो चीज़ देख रहा है, शेप और साइज से ये पता लगा लेता है कि ये यही चीज़ है ना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ दैट, एक जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है, अलगाव है जानवरों में और इंसानों में अपनी बात कम्युनिकेट करने की, भाषा बोलने की, वो क्या है। एनिमल कैन कम्युनिकेट इमोशंस, ह्यूमन कैन कम्युनिकेट इमोशंस, एनिमल कम्युनिकेट टू इंश्योर देयर ओन वेलफेयर, कम्युनिकेट टू इंश्योर, यहाँ पे ह्यूमन होगा, ह्यूमन कम्युनिकेट टू इंश्योर देयर ओन वेलफेयर। तो तीसरा ऑप्शन यही है कि जो जानवर हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट कंसीडर एज ए ऑथेंटिक टास्क ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम में आप किस ऐसे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा टास्क है जिसको आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यू नॉट कंसीडर ने, हाँ, ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, प्रमाणित नहीं मानेंगे। यूजिंग अ होटल मेन्यू फॉर स्पीकिंग टास्क, यानी कि बोलने के लिए आप होटल मेन्यू का यूज़ कर रहे हैं, होटल में जो मेन्यू रखे जाते हैं, ये तो ऑथेंटिक है। आस्किंग लर्नर टू राइट एन एसे ऑन गोट, बकरी पर ऐसे लिखने के लिए दे रहे हैं, तो क्या ये ऑथेंटिक टास्क होगा। आस्किंग लर्नर टू डिस्क्राइब द रूम इन विच दे आर नाउ, जो भी जिस भी रूम में बच्चे हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, तब वो तो ऑथेंटिक हो जाएगा जिस रूम में रहेंगे। आस्किंग लर्नर टू लिसन अ फिल्म सॉन्ग दे लाइक एंड राइट द मीनिंग ऑफ द सेम, ये भी ऑथेंटिक हो जाएगा। लेकिन क्या ऑथेंटिक नहीं होगा, वो जो बच्चे गोट पर क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इससे, क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से, वो ऑथेंटिक नहीं होगा। वो किस सेंटेंस में लिखेंगे, किस हिसाब से लिखेंगे, वो जो है ऑथेंटिक नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाईलिंगुअल मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग मेक्स यूज ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एज साइमल्टेनियसली ना। कह रहा है कि बाईलिंगुअल जो मोड है, 2 भाषा जो सीखने का तरीका है, वो नेटिव लैंग्वेज के माध्यम से लगातार कैसे सीखा जा सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे के साथ साथ। तो प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज 1, प्रोवाइड्स एडिशनल लैंग्वेज इन लैंग्वेज 2, इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज 2, टीच साइन लैंग्वेज, लर्न्स यूनिवर्सल ग्रामर। 45 क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो एडिशनल लैंग्वेज 2 के हिसाब से बाईलिंगुअल मोड दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। पहला उसका मदर टंग होगा, दूसरा उसका एडिशनल लैंग्वेज हो जाएगा नेटिव लैंग्वेज के बाद। ठीक है ना। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब
क्रेसन नेचुरल ओरल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्रेसन के नेचुरल ओरल हाइपोथेसिस को कौन डिस्क्राइब करता है? पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज आर एक्वायर्ड इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर, जो पूरे नियम कानून के साथ एक टेबल से सीखा जा रहा है, पहले छोटी चीज़ें फिर बड़ी चीज़ें फिर उससे बड़ी ना। टीचर शुड यूज नेचुरल साउंड ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज सिखाने के लिए बच्चों को नेचुरल साउंड जो है यूज़ करना चाहिए। रीडिंग मटेरियल नीड टू बी ऑथेंटिक, टीचिंग शुड फोकस ऑन एवरी लर्नर लर्निंग स्टाइल। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, लेकिन क्रेसन जो कहते हैं वो पूछा गया है। 46 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो क्रम से सीखा जाए वो कहते हैं क्रेसन साहब पहला। अ प्रोसीजरल प्लान फॉर प्रेजेंटिंग टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल, जो टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल है उसको प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कौन ये प्लान क्या कहलाता है? अप्रोच है, मेथड है, पैडागॉगी है, टेक्निक है। 47 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये मेथड है, शिक्षा भाषा को सिखाने का एक तरीका है, मेथड है। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ नोन एज। ठीक है, तो क्या है इसको? क्लासिक मेथड कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच, क्रिएटिव मेथड या क्रिटिकल पैडागॉगी मेथड। तो आपको पता है कि इसमें 48 की बात कर ली जाए तो इसमें तीसरा चौथा तो होगा नहीं ना, क्लासिक मेथड नहीं है, ये क्लासिकल अप्रोच है। ठीक है ना। इन विच मेथड मदर टंग इज़ नॉट यूज एट ऑल, कौन से मेथड में मातृभाषा का यूज किया ही नहीं जाता? डायरेक्ट मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड या ट्रांसलेशन मेथड? तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड में हम मदर टंग का यूज कर ही नहीं सकते हैं। हम जो भी भाषा सीख रहे हैं हमें उसी में बात करनी होगी, टूटी फूटी चाहे जैसी भी। 50 और लास्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या एग्जाम्पल क्या है? स्कैनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने ना स्पेशल आइडिया ढूंढ रहे हैं जहाँ पर। तो टू लुक फॉर द मेन आइडिया इन अ चैप्टर ऑफ अ बुक, टू राइट अ समरी ऑफ मूवी, टू राइट अ समरी फॉर साइंटिफिक आर्टिकल, टू लुक फॉर योर बेस्ट फ्रेंड फ़ोन नंबर इन आवर सेल फोन। 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, फ्रेंड के फ़ोन नंबर में हम क्या, अपने फ़ोन नंबर में फ्रेंड का नंबर ढूंढ रहे हैं, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और आपको ये क्लास कैसी लगी और आपकी तैयारी कैसे चल रही, और मुझे और किन सब्जेक्ट पर ऐसे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लाने चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करके बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे अगली वीडियो किस पे बनानी है। फ़िलहाल मैं ये सीरीज़ जारी रखूँगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना 1% 2% जो भी आपकी मदद कर पाऊँ। फ़िलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।